बच्चों, जब एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल आता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो उसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यानी कि जब एक बार आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया, तो उसके बाद हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में निकालना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपका स्टार्टिंग आइटम होता है ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसको हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो जब एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाता है निकल के, तो उससे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत करते हैं। फिर हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं कुछ। ये एडजस्टमेंट्स होती हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यानी ऐसी चीजों के बारे में एडजस्टमेंट्स करनी है जो नॉन कैश नेचर की है या नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है या दोनों। तो इसमें हमें कुछ चीजें प्लस करनी है वापस और कुछ चीजें माइनस करनी है फ्रॉम दिस। ठीक है बच्चों, तो जो प्लस किया जाता है उसको मैंने एक नाम दे रखा है, बहुत ही अच्छा सा नाम है बच्चों, दैट इज दलिप। DALIP, दलिप। डी से हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसको हमने प्रॉफिट से तो कम कर दिया, बट कैश कम नहीं हुआ होगा, दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन को वापस ऐड किया जाता है। ए से होता है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट्स पे, जैसे पेटेंट्स कम हो रहे हैं, गुडविल कम हो रहा है, या आपका जो है ट्रेडमार्क्स कम हो रहे हैं, तो वो सब चीजें अमोर्टाइज कहलाते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। एल से आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप बेचते हो तो उसपे होने वाले लॉस को हम जो है यहां पर प्लस करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है ऑन डिबेंचर्स या लोन्स या ओवरड्राफ्ट, तो वो भी प्लस करना होता है, बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन नॉन कैश, डेप्रिसिएशन नॉन कैश। ई से आपका ले लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या किसी भी तरह का प्रोविजन जो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया गया है, क्योंकि उससे प्रॉफिट तो रिड्यूस हो जाता है बट कैश रिड्यूस नहीं होता, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी एडेड बैक। ये जो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं वो फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के थ्रू निकाला जाता है। तो ये दलिप आपको समझ में आ गया बच्चों। उसके अलावा डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर अगर आपने राइट ऑफ किया होगा फ्रॉम प्रॉफिट तो वो भी आ सकता है। कोई अंडरराइटिंग कमीशन आपने पे किया होगा तो वो भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, बट वो रेयर होते हैं, तो मेनली आपका दलिप से काम चल जाएगा। दलिप डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन इश्यू, सॉरी नॉट लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या कोई भी प्रोविजन जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट किया गया होगा अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि आप वो यहां पर पहले ही ले चुके होते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। दलिप क्लियर बच्चों? तो आपको दलिप प्लस करना है और माइनस क्या करना होता है वो मैं बता दूं आपको। माइनस करना होता है आपको ग्रेड। अब ये ग्रिड क्या चीज है वो बता देता हूं। ग्रिड का जी होता है गेन ऑन सेल, यानी अगर आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस करते हैं तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम रीजन इनकी वजह से प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा बट कैश नहीं बढ़ा होगा, या ये कह लीजिए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दैट्स व्हाई इसको माइनस कर रहे हैं। रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए माइनस कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए माइनस कर रहे हैं। डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो गेन ऑन सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो जब आप गलत ग्रिड का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, गलत वाली चीजें आपको प्लस करनी है, ध्यान रखिएगा बच्चों, और ग्रिड वाली चीजें आपको माइनस करनी है।